वहाँ पे ऐसी एजुकेशन मिलती है ना कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती है 10,000 फीस भरने की। अब ये छोटी बच्ची किस क्लास में बेटा पढ़ती है? ये केजी वाली बच्ची पानी लाएगी कि ये पढ़ाई पे जा रही है। और इसका जो ये अभी जो इसको अभी अटेंशन करना वो कहाँ की तरह है? ये तो एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि गलत तो आप सब लोग हो, उनके फादर है, उनकी मदर है, ये सारे गुना उन पे ही चढ़ते हैं जो कि आप लोग गलत इंसान को वोट करते हैं। आप सब लोग ये दिमाग में मद्देनजर रखो कि ये देखो ये बच्चों के मैं देख रहा हूँ चप्पल लगा के इनके पास शूज नहीं है, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, देखो किस तरह से इनके बाल हैं। चलो ये भी हम सब कुछ मैनेज करते हैं, मगर सबसे बड़ी गलती जो एनसी गवर्नमेंट ने इस कश्मीर को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है, ये आप सब लोग मद्देनजर रखो दिमाग में। ऐसे गरीब लोग जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे? जिनका एक ही फरियाद है वो तो ऊपर वाला बैठा है। जो यहाँ का एमएलए है वो भी चोर है, जो एनसी है वो भी चोर है। अब बोलेगा कोई भाजपा करेगा, कांग्रेस करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, करना सिर्फ आप सबों को है, खुद से है। ठान लो आज, बोलो जो अगर यहाँ का कोई एमएलए बनेगा वो आप लोग में से कोई बनेगा, वो आप लोग खुद चुन के किसी बंदे को आगे करोगे जो कल को आके एमएलए बने, सरपंच बने। मैं कह रहा हूँ अभी ये बच्चे जो है ना, जैसे इनकी यूनिफॉर्म है ना, इस हिसाब से पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहले एक स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, वो उसका एक उससे समझता है बच्चा स्टूडेंट है, और उसको लाइफ में पता लगता है कि स्कूल क्या है, डेकोरम एंड डिसेंसी क्या है। स्कूल हम बच्चे को क्यों भेज सकते, घर पे भी तो पढ़ा सकते हैं। देखिए आप जब स्कूल में इनको बेचारों को चप्पल लगा के हैं, ऊपर से कुछ लगा के हैं, किसी को कुछ लगा के हैं, ऐसे आगे फ्यूचर में ये कहाँ बाहर के बच्चों को कॉम्पीट करके नीट क्रैक करेंगे, केस क्रैक करेंगे? नहीं कर सकते हैं क्रैक। ये इनका फ्यूचर है, ये बस टाइम पास कर रहे हैं। अब गलती इनकी नहीं है, ये तो अभी छोटे हैं, इनको तो भी वो मैं कह रहा हूँ अभी चुनाव को भी छोड़ो, लेकिन गलती आप लोगों की है। हमेशा मैं यही एक बात कहता हूँ, आपका जो गाँव पड़ता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, आप अपने में से किसी को उठाओ, गरीब बंदे को उठाओ, जो जमीन से जुड़ा हुआ बंदा होगा, जिसको जो सोफे पे नहीं, जो नीचे बैठता होगा, और जो कल इन बच्चों के पास आके इन बच्चों की एज अ गार्डियन वो इनकी केयर करे, उनको लगे कि ये मेरे बच्चे हैं। एमएलए और सरपंच वो होता है, एमएलए वो नहीं होता है वोट मांगने के टाइम भीख मांगे और 500 रुपए और बिरयानी जेब में दे, और फिर चुनाव जीतने के बाद एसी रूम में बैठे। तुम ये गामस मज बसान चीज खुदा सुन फकर कि ये DC सोब तुम नहायती नीट DC फखरुद्दीन। एक बार अगर आप सब लोग या तुम गो ना तमिस नश, वो किसी चीज में आप लोगों को इनकार नहीं करेगा। कम से कम अगर यहाँ 50 चूल्हे रहते हैं, 20 बंदे उसके पास जाओ, इन बच्चों का वीडियो उनके पास ले जाओ, और इस गवर्नमेंट स्कूल की ना पूरा भी वीडियो बना के उसके पास रखो। सर देखो हमारे बच्चों को यहाँ वॉशरूम भी नहीं है, बाहर जाने के लिए सड़क नहीं है। अगर यहाँ कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग रात को बीमार पड़ेगा तो वो घर में ही मर जाएगा। यही है ना, ये चीजें आप लोगों को याद करनी है। देखो हमारे पास, हम ना आपके पास आए अभी वोट के लिए, ना ही किसी चीज के लिए, बस हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि इस गाँव में नजर मारो, यहाँ देखो यहाँ की सिचुएशन क्या, ये हालात ये हालात बद से भी बदतर है ना, एक्सट्रीम। हमारी पार्टी है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुहेल चौधरी जी, हमारे यूथ प्रेसिडेंट है साद साहब, मैं मेरा नाम इम्तियाज है। मैं आप लोगों की ही तरह तुझी पे आम इंसान, तुत नफरत बह कर खबर क्या, मगर ये सारी गसो, खास तौर पर हमारा ये लाइव सेगमेंट इस टाइम चल रहा है, तो जितना भी हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग शेयर करेंगे कि कंसर्न हमारे DC साहब पे तक ये पहुँचे ये न्यूज़ कि इस गांव में कैसी सिचुएशन है, कैसे हालात है, हमारी माँ बहनें किस तरह से यहाँ मैनेज कर रही है, इनके क्या हालात है। हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, जिनमें बुजुर्ग जिन क्या सिचुएशन जिन बचन खास तौर पर सोन फ्यूचर से बच्चे यहद सत शूर अच्छा पन जिंदगानी कड़म, मगर ये शुबदार तेल शुबदार ये असल तेल और ख़ास तौर पर अगर इन बच्चों को कुछ हो जाएगा तो ये दर्द हमें ही है ना। मगर ये चीज़ें आप लोग रखो ना याद, हमें वोट को किसी को सपोर्ट नहीं करा, गलत इंसान को मत सपोर्ट करो, उस इंसान को चुनो जो आपका ये भविष्य ठीक करे।
मत दे दो किसी को वोट ही, जरूरत ही नहीं है। अपने कंसर्न डीसी साहब के पास जाओ। मैं नहीं बोलूंगा कि हमारी पार्टी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी हम आप लोगों को अभी से आए वोट करने के लिए, नहीं, ये छोड़ो ये बातें, मगर अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाओ। मारने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। बिजली क्या कहते हैं, जल शक्ति वाले यहाँ पानी नहीं। 3 महीने से मैं सुन रहा हूँ इस बच्ची के मुंह से कि यहाँ पानी नहीं है। वो यास्ट बिचर बूथ चलान सही स्त्रान त्यास्ती करा बिचर। तो यहाँ के जो टीचर है ये बेचारे क्या करेंगे? ये भी तो मुसीबत में फंसे, ये सब गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। ये बेचारा खुद भी नहीं ये डिमांड कर सकता, लाइव प्रेस करेगा तो ये बताएगा कि हमारे बच्चों को ये दिक्कत है। एमएस बेचारा कारण प्रॉब्लम खड़ा, क्योंकि यहाँ तो अपने ही दुश्मन है ना बहुत सारे। लिहाजा आप लोगों से यही चीज बताना चाहता हूँ, ख्याल रखो पूरी तरह से। मैं जितना भी हो सके कोशिश करूंगा कि ये न्यूज़ डीसी साहब तक पहुंचे। वो खुद यहाँ विजिट करने आए। यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना इस गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ वॉशरूम है, ना ही कुछ है। ठीक है, जाते जाते मैं एक ही बात बोलता हूँ, वंशु तो हवा अगर तुम वनकस ब्रोट यू ना एनसी खो या तुझो ये जमीन तो तुम कनो ये तुम बिहित छो। एट लास्ट मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ये शुर ये फ्यूचर, इन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और मैं मुझे टीचर से भी गुजारिश है, खास तौर पे हमें पता है आप लोगों की गलती नहीं है, आप तो उस्ताद हो, आपको तो फ़र्ज़ बनता है बेहतरीन तालीम देना इनको, लेकिन जितना हो सके ये हमारे ही बच्चे हैं जो कल को आगे इंशाल्लाह कहीं कॉम्पीट कर सकते हैं। जितना आपसे हो पाए इनको बेस्ट स्टडीज दी जाए। बाकी हम डीसी साहब से भी इन फ्रंट ऑफ लाइव हम डीसी साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं। हमारे साइड से ये गुजारिश है कि प्लीज़ जो ये इनका मसला है, एक पानी का मसला है और इनका जो सड़क का मसला है, प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल इस मसले को आप रिजॉल्व कीजिए। बिकॉज ऐसे छोटे छोटे बच्चे, ऐसा हमारा कल को फ्यूचर ये हमारा वेस्ट हो रहा है, ये इन पे वो इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने चाहते हैं कि ये कल को उस जगह पे जाए कि जहाँ पे इनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ बेस होती है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th।